वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 8 साइंस क्यूरियोसिटी बुक से चैप्टर नंबर 8 है नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर और एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, इस चैप्टर को आपको थोड़ा सा समझना है। जिस बच्चे ने हल्का सा दिमाग लगा लिया उसको सारे क्वेश्चन आंसर देखते ही याद हो जाएंगे। तो पूरा दिमाग आपको यही रखना है। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है 1 में, कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन वेयर टू सब्सटेंसेस ए एंड बी कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट सी। ये कह रहा है एक रिएक्शन है जिसमें एक ए और बी आपस में रिएक्ट करते हैं और एक तीसरी चीज बना देते हैं सी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अज्यूम, मान के चलो ए एंड बी कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन। याद करो, अगर आपने ये चीज पढ़ी है, ऐसी क्वालिटी केवल एलिमेंट्स में होती है, उसको आगे और नहीं तोड़ा जा सकता इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब आपको यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, 1, 2, 3 और 4। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? बस आपको राइट आंसर है A and B are elements, C is a compound and has a fixed composition। अब देखो, यहां पे मैंने समझाने के लिए आपको ये इमेज बनाई है। चिल्ड्रन, जो एलिमेंट होते हैं वो केवल प्योर सब्सटेंस होते हैं। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही है, नाइट्रोजन है तो केवल नाइट्रोजन है, कार्बन है तो कार्बन ही है। अब जैसे मान के चलो ये गोल्ड है, ठीक है, AU बोलते हैं इसको। अब सॉरी, ये है गोल्ड। तो गोल्ड को अगर मैं इसको काट दूं तो इधर भी गोल्ड इधर भी गोल्ड, ऐसा नहीं है, ठीक है। और जब एलिमेंट्स आपस में केमिकली मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना दिया उन्होंने? कंपाउंड बना दिया। और कंपाउंड क्या बन गया? वाटर बन गया। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? एलिमेंट बिल्कुल अलग अलग है, उसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। और कंपाउंड में क्या होता है? 2 एलिमेंट आपस में मिल जाते हैं, 2 या 3 एलिमेंट। तो राइट आंसर है आपका नंबर 4। अब ये क्वेश्चन कह रहा है, एक आपको असर्शन दिया हुआ है, एयर इज अ मिक्सचर। एयर मिक्सचर है कई सारी गैसेस का, हमें पता है ना। नाइट्रोजन हम पढ़ते थे 78%, ऑक्सीजन इतना। रीजन क्या दे रहे हैं? अ मिक्सचर इज फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस आर मिक्स्ड। तो इसका रीजन दिया गया, कोई भी मिक्सचर तब बनता है जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस मिक्स हो जाए विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज, कोई केमिकल चेंज ना हो। तो ऑप्शन जो 1 है वो बिल्कुल सही है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। बस खत्म। अब ये कह रहा है, वाटर इज अ कंपाउंड हैज डिफरेंट प्रॉपर्टीज कंपेयर टू दोज ऑफ एलिमेंट्स ऑक्सीजन एंड। अभी हमने पढ़ा था वाटर कंपाउंड क्यों है। वाटर कंपाउंड इसलिए है क्योंकि वो 2 अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बना है, हाइड्रोजन से मिलकर बना है और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। अब ये कह रहा है कि लेकिन जो पानी है वो किससे मिलके बना है? 2 गैसेस से मिलकर बना है। भाई हाइड्रोजन से मिलके बना है और ऑक्सीजन। अगर मैं हाइड्रोजन को अकेले देखूं तो हाइड्रोजन क्या है? भाई ये गैस ही तो है। ऑक्सीजन क्या है? एक गैस ही तो है। लेकिन जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलके बना वो वाटर बना। वाटर कोई गैस है? नहीं, वाटर तो लिक्विड है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है, कंपेयर करो कि जो वाटर की प्रॉपर्टीज हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अलग कैसे हैं। जो बच्चा दिमाग लगा रहा है वो एक बार में बता देगा, सर वाटर जो है लिक्विड है और हाइड्रोजन और गैसेस दोनों गैसेस हैं। तो बस इसी बात को लिख दो, वाटर इज लिक्विड इन फॉर्म। वाटर की फॉर्म कौन सी है? लिक्विड है। वेयर एस, जबकि जो हाइड्रोजन यानी H और ऑक्सीजन यानी O जो है वो गैसेस है। खत्म। मैंने आपको कहा था जो बच्चा दिमाग लगाएगा उसको एक बार में याद हो जाएगा। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑल एग्जांपल्स आर करेक्टली मैच्ड। कौन से करेक्टली मैच्ड है? तो ये वाला जो थर्ड है, प्योर सब्सटेंसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, आयरन, ऑक्सीजन एंड शुगर। सर ये प्योर क्यों हुए? सर एक्सप्लेन करो। क्योंकि आयरन और शुगर दोनों क्या हैं? एलिमेंट हैं, अभी बताया था। और कार्बन डाइऑक्साइड एंड शुगर दोनों ही कंपाउंड हैं, इनमें किसी भी तरह की कोई मिक्सिंग नहीं है। रीजन क्या है? ऑल, अब इन्होंने कहा इसकी रीजन भी दो। ऑल आर प्योर सब्सटेंसेस, क्यों? बिकॉज दे कंसिस्ट वन टाइप ऑफ पार्टिकल। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो CO2 कार्बन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। एंड ये तो है कंपाउंड्स। एंड आयरन एंड ऑक्सीजन आर एलिमेंट्स। क्या ये वाली बात क्लियर हो रही है? बच्चा कह रहा है सर प्योर और इम्प्योर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। तो यहाँ पे देखो, प्योर जैसे अभी मैंने बताया था, हाइड्रोजन हो गया,
हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, प्योर है। या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के H2O मिला, ये भी प्योर है। लेकिन अब मडी वाटर है, ठीक है, अब मान के चलो मडी वाटर है, या जैसे यहां पे एयर का मिक्सचर दे दिया। अब एयर में तो हो सकता है किसी जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो, किसी जगह पे थोड़ी सी कम हो, कहीं पर हो सकता है नाइट्रोजन थोड़ी ज्यादा हो, कहीं हो सकता है पॉल्यूशन ज्यादा हो या ना हो। लेकिन थर्ड में जो ऑप्शन दिए गए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, आयरन, ऑक्सीजन और शुगर, ये सारे ही प्योर सब्सटेंसेस हैं। अब ये कह रहा है आयरन रिएक्ट्स विद मॉइस्ट एयर। आयरन क्या होता है चिल्ड्रन? लोहा, Fe बोलते हैं। आयरन ने मॉइस्ट एयर, गीली हवा के साथ, यानी कि H2O है हवा में, ठीक है, और क्या बना दिया? फेरस ऑक्साइड बना दिया। क्या बना दिया? फेरस ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम, ठीक है, फेरस ऑक्साइड बना, एंड मैग्नीशियम बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और MgO बनाया। ये बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। क्या बनाया? आयरन यानी लोहे ने रिएक्ट किया मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट का मतलब गीली हवा के साथ, यानी H2O के साथ फेरस ऑक्साइड बनाया। मैग्नीशियम ने रिएक्ट किया, मैग्नीशियम। क्लासिफाई द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व इन द अबव रिएक्शन एज एलिमेंट्स। अब देखो एलिमेंट क्या हो गया? लोहा क्या हो गया? फेरस, एलिमेंट हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन क्या हो गया? एलिमेंट हो गया। ऑक्सीजन क्या हो गया? एलिमेंट। एलिमेंट की क्या बताई थी मैंने? जो बिल्कुल अलग अलग होते हैं, उनमें किसी भी तरह की कोई मिक्सिंग नहीं होती। और कंपाउंड क्या होते हैं? एलिमेंट्स को मिलके बनते हैं, जैसे H2O, तो ये कंपाउंड है, इसमें हाइड्रोजन भी है और इसमें ऑक्सीजन भी है। लेकिन अगर हम खाली हाइड्रोजन की बात करें, खाली हम ऑक्सीजन की बात करें, तो वो हो जाएगा हमारा एलिमेंट। तो इसमें क्या क्या हमारे एलिमेंट है? देखो, सबसे पहले तो हमने एक वर्ड इक्वेशन देख ली, आयरन प्लस ऑक्सीजन, यानी क्या बन गया? ऑक्सीजन और वाटर, आयरन ऑक्साइड बन गया। और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो इसमें एलिमेंट देखो क्या क्या है, ये रहा हमारा आयरन, ऑक्सीजन, और इधर हाइड्रोजन, इधर ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसकी हमने एक लिस्ट बना दी। सब्सटेंस लिख दिया, टाइप, पहले एलिमेंट, आयरन एलिमेंट है, मैग्नीशियम एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है। अब लेकिन वाटर, वाटर में दो जो चीजें हैं, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो भैया ये हो गया कंपाउंड। आयरन ऑक्साइड में दो चीजें हैं, आयरन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो ये हो गया कंपाउंड। मैग्नीशियम ऑक्साइड में दो चीजें हैं, मैग्नीशियम भी है और ऑक्सीजन भी। अब बात करें एयर की, यार एयर में तो कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है। जहां ज्यादा पॉल्यूशन होगा वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, तो भैया ये है मिक्सचर। क्या मेरी बात समझ में आ गई? मिक्सचर मतलब आपने कभी भेलपूरी खाई होगी, भेलपूरी में हो सकता है किसी बच्चे की भेलपूरी में मूंगफली ज्यादा हो, किसी के में नमकीन ज्यादा हो, किसी के में वो जो पफ्ड राइस है वो ज्यादा हो, यानी कि जो क्वांटिटी है वो वेरी कर सकती है अलग अलग सब्सटेंसेस की। लेकिन जो कंपाउंड है या जो एलिमेंट है वो बिल्कुल एकदम फिक्स्ड है। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। अब तो तुम देखते ही बता दोगे, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन भी और ऑक्सीजन भी दो चीजें मिल रही हैं, यानी CO2 क्या हो गया? कंपाउंड। सैंड यानी बालू, रेत, क्या हो गया? मिक्सचर। ठीक है, तो यहां पे हमने पूरा ये लिस्ट बना दी है। एलिमेंट्स क्या है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो बिल्कुल अलग अलग है, कई बार बता दिया, अब तो समझ में आ गया। जो जो बिल्कुल अलग अलग है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, गोल्ड यानी AU है, सल्फर यानी S है। कंपाउंड क्या है? जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में मिक्स करें, जैसे वाटर H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। क्लियर हो गया? और मिक्सचर में आपके आगे सैंड, एयर, सी वाटर, ये सब। अब ये इसके अंदर एक और क्वेश्चन पूछ रहा था, क्या आइडेंटिफाई प्योर सब्सटेंस अमंग दीज, इनमें से प्योर सब्सटेंस बताओ। जो बच्चा दिमाग लगा रहा है उसको पता है कि सर जो एलिमेंट्स होते हैं और जो कंपाउंड्स होते हैं ये पूरी तरह से प्योर होते हैं। तो जितनी भी चीजें एलिमेंट में लिखी हुई हैं और जितनी भी चीजें कंपाउंड में लिखी हुई हैं, मेरा बच्चा यहां लिख देगा और मजा आ जाएगा और वीडियो को लाइक कर देगा। और मिक्सचर का भाई साहब कुछ भरोसा नहीं है, कभी कोई चीज कम हो जाए, कोई ज्यादा हो जाए। तो प्योर सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में जो आई है वो हमने यहां लिख दिया। चिल्ड्रन, वीडियो को अच्छा लग रहा है, वीडियो से वैल्यू मिल रही है, तो यार एक लाइक कर दो। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What new substance is formed when a mixture of iron fillings and sulfur powder is heated? देखो ये है आयरन फिलिंग, कंफ्यूज मत होना। आयरन फिलिंग मतलब लोहे के छोटे छोटे टुकड़े, सल्फर होती है ये। जब इन दोनों को आपस में मिलाकर गर्म कर दिया जाएगा तो क्या बनेगा? तो बनेगा फेरस सल्फाइड। ठीक है, जो फेरस सल्फाइड है वो इनसे अलग कैसे है इन दोनों से? देखो आयरन का जो कलर होता है आयरन फिलिंग का वो थोड़ा ग्रे कलर होता है और सल्फर का होता है येलो। लेकिन जब इन दोनों को मिला के जब आयरन सल्फाइड मिलता है वो होता है गहरे काले रंग का यानी ब्लैक कलर का। तो एक डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा, जब आयरन और सल्फाइड के पाउडर को मिलाया जाता है उसमें अगर आप एक मैग्नेट यानी एक चुंबक रखते हो तो वो आयरन के पार्टिकल्स को, आयरन फिलिंग्स को अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन जब आयरन सल्फाइड का जो पाउडर आपको मिला इस रिएक्शन के बाद उसमें अगर आप मैग्नेट रखोगे तो मैग्नेट आयरन सल्फाइड के पार्टिकल को अट्रैक्ट नहीं करती है, यानी कि आयरन सल्फाइड में जो लोहे वाली क्वालिटी या मैग्नेटिक क्वालिटी जो है वो नहीं होती। तो आंसर कैसे लिखेंगे? देखो पहले वर्ड इक्वेशन याद रखना, आयरन मिला और सल्फर मिला, दोनों को हमने गर्म कर दिया। गर्म करने के लिए इस तरह का ट्राइंगल वाला साइन बना देते हैं, आयरन सल्फाइड बन गया जिसको फेरस सल्फाइड भी बोलते हैं। व्हेन आयरन फिलिंग, अब जिस बच्चे ने ये वाली इक्वेशन याद कर ली वो अपनी लैंग्वेज में लिख देगा। देखो व्हेन आयरन एंड सल्फर पाउडर इज हीटेड, जब आयरन को और सल्फर पाउडर को गर्म किया जाता है, इट फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस, ये एक नया सब्सटेंस बनाता है जिसको आयरन सल्फाइड या फेरस सल्फाइड बोला जाता है। अब डिफरेंस क्या है? अभी हमने देखा जो आयरन फिलिंग थी वो ग्रे कलर की थी, ठीक है, सल्फर येलो कलर का था और जो प्रोडक्ट बना वो बिल्कुल ब्लैक कलर का। देखो फॉर एग्जाम्पल इट इज ब्लैक सॉलिड, ये जो बना क्या, फेरस सल्फाइड जो बना ये ब्लैक कलर का होता है, जबकि जो आयरन था वो कैसा था? वो ग्रे कलर का था। सल्फर कैसी थी? येलो कलर की थी। और इस पे मैग्नेट भी काम नहीं करती। इज ऑल्सो नॉट अट्रैक्टेड टू मैग्नेट्स लाइक आयरन, जैसा आयरन को तो मैग्नेट अट्रैक्ट कर रही थी, ठीक है, रिएक्शन से पहले, लेकिन इसको कोई भी मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करती। Is it possible for a substance to be classified as both an element and compound? ये कह रहा है किसी भी एक सब्सटेंस को हम एलिमेंट भी कह सकते हैं और कंपाउंड भी कह सकते हैं। अरे नहीं भैया कैसे सर, अब तो आपने इतनी बात समझा दिया। अगर एलिमेंट तो वो है जो बिल्कुल अलग है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये है। और कंपाउंड तो सर तब है कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिल जाए, ये है सर कंपाउंड। तो अभी हमने देखा सर FeS फेरस सल्फाइड बना था, ये है सर कंपाउंड। जब दो अलग अलग एलिमेंट मिलेंगे तो सर हम उसी चीज को एलिमेंट कैसे कह देंगे, उसी को कंपाउंड कैसे कह देंगे, है ना। एलिमेंट सर बिल्कुल अलग है और कंपाउंड अलग है। हाँ वो बात अलग है कि दोनों ही प्योर सब्सटेंस है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर लिखेंगे पूरा का पूरा क्वेश्चन में से बस इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ए सब्सटेंस टू बी क्लासिफाइड एज बोथ एन एलिमेंट एंड a compound because, पूरा क्वेश्चन से लिखा एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंसेस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन। अब देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को तोड़ोगे तो हाइड्रोजन ही तो मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। while compounds are formed when two or more different elements are chemically bonded together, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को मिलाया तो हमें H2O मिला, ये है कंपाउंड। तो हमारा मजा आ गया। अब ये कह रहा है हाउ वुड आवर डेली लाइफ बी चेंज इफ वाटर वर नॉट अ कंपाउंड बट अ मिक्सचर। अगर पानी H2O एक कंपाउंड ना होके अगर एक मिक्सचर होता तो क्या होता? फिर तो भैया लाइफ जो है अर्थ पे सस्टेन ही ना करती, क्योंकि मिक्सचर की तो क्वालिटी ये होती है, मिक्सचर तो हर जगह बदलता रहता है। पाकिस्तान में पानी कुछ अलग होता, यहाँ कुछ अलग होता, वहां कुछ अलग होता। तो इफ वाटर वर अ मिक्सचर, अगर पानी मिक्सचर होता और लाइफ कुड नॉट एक्सिस्ट, हमारी लाइफ भी ना होती। जैसे पीने के लिए सेफ पानी ना होता, नो वाटर फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर यानी क्रॉप को देने के लिए कोई पानी ना होता, एक्वेटिक लाइफ जिसमें यानी कि फिश, अंडर वाटर जो प्लांट्स रहते हैं, मरीन लाइफ जिसको बोलते हैं, वो भी ना होती। तो इसका मतलब जीवन होता ही नहीं। अब ये कह रहा है इस फिगर की एनालाइज करिए और ये बताओ कि गैस ए कौन सी निकलेगी। तो समझो पहले क्वेश्चन को, आयरन फिलिंग यानी कि लोहा प्लस डाइल्यूट HCl जब निकला, जब इन्होंने रिएक्ट किया तो लोहे ने कही क्लोरीन तू मेरे संग आ जा, तुझे खुश रखूंगा, तो फेरस क्लोराइड बन गया। क्या बन गया? फेरस क्लोराइड। और क्या निकल गई? गैस निकल गई, हाइड्रोजन गैस। तो यानी कि यहाँ पे कौन सी गैस आ जाएगी? यहाँ पे आएगी H2 गैस रिलीज हुई।
इसको हमने आपको समझाने के लिए ऐसे किया 2HCl प्लस Fe, FeCl2 अलग हो गया और हाइड्रोजन गैस अलग निकल गई। तो पहले तो हमने यहाँ पे लिख दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस आयरन फिलिंग, उसने कहा वर्ड इक्वेशन दीजिए, आयरन क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन गैस, इसलिए जो वहां पे जो गैस निकली वो कौन सी निकली, हाइड्रोजन। अरे चलिए ठीक है, ये हमने देख लिया था। अब हम देखेंगे ये वाला क्वेश्चन, राइट द नेम्स ऑफ एनी टू कंपाउंड्स मेड ओनली फ्रॉम नॉन मेटल। ऐसे कंपाउंड्स के नाम बताओ जो नॉन मेटल से बनते हो और उनके यूज भी दो। तो एक तो हो गया भैया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, दोनों ही किससे बने हैं, एक कार्बन से बना और एक ऑक्सीजन से, दोनों ही नॉन मेटल है। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किसमें होता है, फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं जिनका काम है आग बुझाने, उसमें यूज होते हैं। और प्लांट्स यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस में, हम छोटी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस में। दूसरा क्या है, वाटर। वाटर किससे बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, दोनों ही नॉन मेटल है। वाटर किसके लिए यूज होता है, ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, और क्रॉप्स में जो आप पानी देते हो इरिगेशन के लिए। लास्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ कैन गोल्ड बी क्लासिफाइड एज बोथ मिनरल एंड मेटल। गोल्ड यानी सोना, जो गोल्ड होता है उसको हम मिनरल क्यों कहेंगे। मिनरल क्या है, मिनरल एक ऐसी चीज है जो नेचर में मिलता है, किसी के घर नहीं बनाया जाता, किसी फैक्ट्री में नहीं मिलता। तो गोल्ड इज मिनरल बिकॉज इट इज नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विद अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। ऐसा नहीं है पाकिस्तान में जो गोल्ड मिल रहा है वो अलग गोल्ड है और इंडिया में अलग गोल्ड मिल रहा है, नहीं, ठीक है। अब ये कह रहा मेटल कैसे है, मेटल की कुछ क्वालिटीज होती है कि मेटल जो है प्योर स्टेट में शाइन करता है, तो लस्ट्रस भी है। मेटल की एक क्वालिटी होती है मैलिएबल होता है, उसको शेप दी जा सकती है अलग अलग, तो दी जा सकती है। डक्टाइल, उसको वायर की फॉर्म में खींचा जा सकता है, बिल्कुल सही है। और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो गोल्ड के अंदर मेटल वाली क्वालिटीज भी हैं और मिनरल वाली क्वालिटीज भी हैं, इसलिए इसको दोनों कहा जाता है, मिनरल भी। और इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। वाटर का फॉर्मूला क्या है, CO2 है, H2 है या H2O है। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में A B या C लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।